दोस्तों और दोस्तियों, सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोग। मैंने देखा धीरे धीरे बिना मेरे कहे यूट्यूब पर मेरे फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, पर चलिए, थैंक यू फॉर दैट। मैं ऐसे ही मतलब मेरे फॉलोअर बनते रहिए। मैं देख के आया कल डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी की आग। मतलब फिल्म का एक्चुअल टाइटल ये भी हो सकता था, गूंगा वर्सेस बहरा। मैं क्या देख के आया वो तो मुझे पता नहीं चला, पर 3 घंटे 20 मिनट के उस टॉर्चर के बाद बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने कहा चलो सैम बहादुर भी देख लेता हूँ। और फिर मैंने वो मेघना गुलजार की बिना नमक की लो बीपी लोगों के लिए बनाई गई खिचड़ी देखी, जिसका नाम था सैम बहादुर। फिर मैं बेहोश पड़ा रहा रात भर कि ये क्या हो गया। थोड़ा सदमा भी लगा, थोड़ा बुरा भी लगा कि इस उम्र में मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, सोशल सर्विस करनी चाहिए, अध्यात्म करना चाहिए। मैं ये सब काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा इस दुख में भी मैं बेहोश सा सोता रहा। और अब सवेरे सवेरे उठा हूँ तो मुझे लगा कि मैं अपना गुबार निकाल दूँ। तो पहले मैं गूंगा वर्सेस बहरा, जिसका नाम है फॉर्मल एनिमल, उसकी मैं आपको जल्दी से छोटा सा मैं एक रिव्यू दे दूँ। ये इस साल की सबसे ओवर हाइप्ड, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज़ की गई बकवास फिल्म है। मतलब, क्योंकि मैं लैंग्वेज की डिसेंसी मेंटेन करना चाहूँगा, इसलिए गोबर के ऊपर मैं, और जो मतलब आजकल लोग वर्ड यूज़ कर लेते हैं, मैं नहीं करूँगा। बस जितना ट्रेलर था ना, उतनी ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी है कि एक ओवर डिवोटेड पिताजी का पप्पू है, जिसका नाम है शायद रणविजय सिंह बलबीर, पता नहीं क्या नाम है, वो ऐसा ही कुछ नाम है। वो है, रोल किया है रणबीर कपूर ने। फिर उनकी एक उनसे भी ज़्यादा ओवर हाइप्ड, ओवर एक्टिंग करने वाली बीवी है, वो रोल दे दिया गया रश्मिका मंदाना को। उन्होंने वही इसके अलावा पहले मैं, हाँ, वही स्टोरी पे आता हूँ कि ये एक स्टील कंपनी है बहुत बड़ी, जिसका नाम है स्वास्तिक। ये स्टील कंपनी कम लगती है, चंबल के डाकुओं का गैंग ज़्यादा लगता है। मतलब एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल कंपनी है, और इसकी जो टॉप मैनेजमेंट का जो मेन उत्तराधिकारी है, वो बिल्कुल माफिया स्टाइल, गुंडा स्टाइल चल रहा है। पता नहीं ऐसे कहाँ होते हैं ऐसी स्टील इंडस्ट्रीज़। तो ये स्टील कंपनी है जिसके कर्ता धर्ता हैं बलबीर सिंह, अनिल कपूर, और इनके पीछे कहीं कोई ये गैंग पड़ जाता है, जो थोड़ी ख़ानदानी दुश्मनी भी है। और वो अबरार नाम का एक आदमी है जो कि गूंगा है, और ये रोल किया है बॉबी देओल ने। और उनकी जो भी एक्टिंग थोड़ी बहुत मैंने देखी, दुख हुआ मुझे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने सिंसियरली काम करने की कोशिश की। तो ये गैंग पड़ गया है इस फैक्ट्री की, इस बहुत बड़ी स्टील कंपनी के ओनर के पीछे, और बार बार उन पे जानलेवा हमले की कोशिश करता है। और फिर कैसे ये पिताजी का ओवर डिवोटेड पप्पू खुद ही गैंग लीडर बन के अपने बाप का बदला लेने के लिए सारे लोगों को मार डालता है। और इतने भयानक भयानक, मतलब वायलेंस के सीन हैं कि अब समझ में आता है कि इसको ए रेटेड क्यों कहा गया। और बिल्कुल जैसे वो किसी ने अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी वायलेंस की फ्रस्ट्रेशन स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश की हो, वैसे वैसे सीन है वो। ख़ासतौर से जो पॉपी देओल को जो मारने का जो सीन है ना, मतलब, और एंड में बस वो खचाखच खचाखच वो एक और रणबीर कपूर आ गया है प्लास्टिक सर्जरी करवा के। क्योंकि ये और मुझे डर लगा, क्योंकि डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि अब वो एनिमल कंपनी या ऐसी कुछ एक सीक्वल लेके आएंगे। इस फिल्म को 2 करोड़ के ऊपर जितनी भी कमाई मिलेगी, वो प्रभु का चमत्कार है, और उससे ज़्यादा मिल भी चुकी है। क्योंकि ट्रेलर इतना बढ़िया काट दिया इन्होंने हमारा उल्लू बनाने के लिए। और भगवान की कसम, जितना ट्रेलर है ना, उतनी पिक्चर है। मतलब अगर आपने ट्रेलर देख लिया, मेरी एडवाइस है कि घर पे बैठ जाओ, वैसे भी ओटीटी पे आ जाएगी तब देख लेना। पर तुम वो लोग हो
जॉन अब्राहम ने एक रस्सी से 2 हेलीकॉप्टर घसीटे, उस पिक्चर को तुम दे आए 1000 करोड़। फिर उड़ते एरोप्लेन में आसमान में शाहरुख खान ने 4-5 गोलियां खाई बिल्कुल 2 फुट की दूरी से, और वहाँ से गिरे नदी में, पत्थर से सर टकराया, फिर भी जिंदा बच गए। उस फिल्म को दे दिए तुमने 1400 करोड़। अब हो सकता है इस फिल्म को तुम 1800 2000 करोड़ दे दो और मेरे इनबॉक्स में आ जाओ कि तू बरनौल खा ले, तू बरनौल में नहा ले, तू बरनौल की खीर बना ले। इस फिल्म की एक ही अच्छी चीज़ है, और वो मैं बड़ी दुख से कहना चाहता हूँ कि रणबीर कपूर के लिए मुझे इतना दुख हुआ यार। इतना महान, मतलब जितना इस बंदे का वज़न होगा 60 65 70 किलो, उसका इंटू 3 किलो कर दो, उतने किलो सोने की इसकी एक्टिंग है। मतलब जो भी रोल करता है उसमें डूब जाता है। और फिर ऐसी ऐसी टट्टी छाप फिल्मों के डायरेक्टर इस बेचारे को ले लेते हैं कि भाई आजा हमारे गोबर में तैरने आजा, और ये महात्मा चले भी जाते हैं। बॉबी देओल के लिए दुख हुआ, इतने सालों के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका करियर जम जाए, और उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन उनको रोल दे दिया है पुराने ज़माने के अमरीश पुरी वाला कि भाई ये खबरी आया तेरा भाई मर गया तो उसे चक्कू मार मार के मार दिया। ये अमरीश पुरी किया करते थे 1980s की फिल्मों में कि तू कैसे, मेरा भाई मर गया तू कैसे बच गया, ठाएं जो बुरी खबर लाएगा वो भी मरेगा। वो अमरीश पुरी का इंट्रोडक्शन सीन होता था। रश्मिका मंदाना को क्यों लिया गया? मेरे ख्याल से रणबीर कपूर ने कहा होगा कि यार हीरोइन ऐसी लो कि जैसे मेरी एक्टिंग और उभर के आए। जैसे अमिताभ बच्चन के साथ रेखा होती थी तो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और उभर के आती थी। जैसे दिलीप कुमार के साथ वैजंती माला होती थी तो दिलीप कुमार की एक्टिंग और उभर के आती थी। डायरेक्टर ने कहा अच्छा एक्टिंग उभारनी है, रश्मिका को ले लो। जितना लोग रश्मिका की एक्टिंग देखेंगे उतनी रणबीर कपूर की एक्टिंग अच्छी लगेगी। रश्मिका मंदाना को इसलिए लिया गया है। 3 घंटे 20 मिनट की पिक्चर ये इसलिए बन गई क्योंकि संदीप वांगा रेड्डी ने खर्चा इतना कर दिया कि प्रोड्यूसर ने कहा होगा मैं नहीं देता एडिटर के पैसे, जैसी बनी है वैसी रिलीज़ कर दे। तो पर तुम जनता जनार्दन आजकल बहुत महान मूड में हो, तो भैया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो अकल वाले थोड़े बहुत मेरे दोस्त यार वो लोग कुछ देखते हैं मेरे रिव्यू, भैया गलती से मत चले जाना थिएटर में। नहीं तो मेरी तरह जैसे राजा दशरथ जब प्रभु राम चले गए थे ना छोड़ के, हे राम ये क्या हुआ, हे राम ये क्या हुआ, वो कहते हुए बेचारे चले गए। रात भर में ऐसी तड़प तड़प के हे राम मैं क्या देखा यार, राजा दशरथ की तरह मैं करता रहा था, तुम भी करोगे। तो बस बाकी तुम्हारी मर्जी है, देखने जाओ गूंगा वर्सेस बहरा तो चले जाना। मेरी तरफ से 2.25 स्टार रणबीर कपूर की एक्टिंग के लिए और 1.25 स्टार बॉबी देओल की एक्टिंग के लिए, जिन्हें थोड़ा छोटा सा ही रोल दिया गया है।